हेलो दोस्तों, मुझे कई बार ऐसे लोग या स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं और ख्वाबों के साथ उनमें एबिलिटी भी होती है कि वो ख्वाब पूरे कर सके, लेकिन वर्तमान में उनका कोई एक्शन नहीं होता। वैसे तो एबिलिटी हर किसी में होती है, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो वो चीज। ऐसा कहते हैं, इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। लेकिन कई बार ये लोग जो होते हैं या ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये स्टक हो जाते हैं, ये कहीं रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा क्यों होता है और इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं सुयोधन देशमुख आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जो आप सोचते हो, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो हर एक चीज की एक कीमत होती है। वन हैज टू पे प्राइस फॉर इट। और ये कीमत क्या हो सकती है इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। बस अब किसी ने अगर ये कह दिया इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट, तो सिर्फ ये सेंटेंस सोचने से कुछ नहीं होता है। तो एक्चुअल में वो सब अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बारे में हम सोचते ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें वक्त का, समय का अवेयरनेस नहीं होता। अब यहाँ समय का अवेयरनेस यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि आज दिन के 24 आवर्स थे, 24 आवर्स थे और इन 24 आवर्स का आपने क्या किया। उम्र का एक अंदाजा होना, यानी समय का अंदाजा होना। जैसे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कौन से उम्र तक आप वेट कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो है, ये अवेयरनेस जो होता है समय का, इसका अंदाजा होना जरूरी होता है। दूसरी बात कि अक्सर ये लोग प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, अपने प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहते। अब ये लोग जो है ये प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो अपने प्रेजेंट से ये लोग भागते हैं। कई बार इन लोगों का सेल्फ एस्टीम जो होता है वो लो होता है और ये बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करते हैं। गिल्ट महसूस करने के अलावा से ये होता है कि ये औरों का अप्रूवल जो है वो सीख करते हैं, यानी औरों ने उन्हें अच्छा व्यक्ति, किसी टैलेंट को उनके अप्रूव करना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए, ये इनकी कोशिश लगी रहती है। या कोई अगर अप्रूव नहीं करता हो तो इसका इन्हें दुख होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें सही में कोई टैलेंट होता है, ये सही में कोई अच्छी चीज करते हैं, लेकिन इन्हें अप्रूवल नहीं मिलता। और ऐसा अगर एक सीरीज बन जाती है कंटिन्यूअस, तो उसका परिणाम ये होता है कि ये और ज्यादा लो फील करने लगते हैं। तो जाहिर है ऐसे हालत में एक इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। इमोशनल स्ट्रेस का नतीजा एडिक्शन भी हो सकता है, कोई व्यसन भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस के वजह से ये लोग दुख में ज्यादा वक्त गंवा देते हैं और इमोशनल होने की वजह से ये सोचते तो है कि हमें कुछ करना है, बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन होता ये है दोस्तों कि ये बड़े ख्वाब देखने के प्रोसेस में ये प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं ले पाते या प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर किसी बुरे जॉब में जहां इन्हें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, ऐसे जॉब में फंसे हुए रहते हैं, या ऐसे लोगों में इन्हें रहना ही पड़ता है जहां इन्हें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। और कई बार फिर होता यह है कि एक फेज ऐसा आ जाता है कि ये लोग जो होते हैं ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाते हैं और हर चीज का दोष जो है वो उन लोगों पे उन लोगों को देते हैं जिनसे इन्हें तकलीफ हो रही होती है। लेकिन असल में कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी खुद की होती है।
और एक बात की, अगर ऐसे में किसी का अगर ब्रेकअप होता है तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये सब चीजें होती रहती है और इंसान जो है वो आगे नहीं बढ़ता। फिर कभी कभी ऐसा है कि लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं जो जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ वही बहुत छोटा है, या इन्हें लगता है कि मैं और कहीं और जगह चला जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सब जिंदगी भर अगर ये इसी तरह से सोचते रहेंगे तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते और कीमत भी नहीं चुकाते, और इनके लाइफ पे कंट्रोल जो होता है ये फिर औरों का होता है, इनका खुद का नहीं रह पाता। तो ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भैया मैं अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से वर्क कर रहा हूं या नहीं। अगर नहीं कर रहा हूं तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे में कुछ खामियां हो सकती है, और ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये खामियां मैं दूर कर सकता हूं, कर सकती हूं। और फिर अपने आसपास के लोगों, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी जॉब में फंसे हो और वो जॉब आपके फाइनल गोल के हिसाब से कुछ काम का ही नहीं है, तो आप वहां से निकल जाओ, एस्केप कर लो। अगर सिचुएशन बदल नहीं सकते तो सिचुएशन को से एक्सेप्ट कर जाओ, दूर हो जाओ। और अगर नहीं हो सकते तो एक्सेप्ट करो कि ये ऐसा रहने वाला है। उसकी कंप्लेंट मन में ही मत करो। देखो, इंसान परेशान इसलिए नहीं होता है कि वो औरों से कंप्लेंट करता है, वो परेशान तो इसलिए होता है क्योंकि वो खुद के मन में ही खुद से कंप्लेंट कर रहा होता है। तो ये चीज बंद कर लो, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, और उस सिचुएशन के बावजूद आप जो कुछ भी अच्छा कर सकते हो वो क्या कर सकते हो इसको सोचना शुरू करो, और उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू करो। अपने आप को इस बात से ना तोलो कि आपके अंदर कितने अच्छे विचार आ रहे हैं, बल्कि इस बात से खुद को रेट करो कि आप कितना अच्छा एक्शन ले पा रहे हो। जैसे जैसे आपकी एक्शन चेंज होगी वैसे वैसे आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो इम्प्रूव होगा, और सेल्फ स्टीम जब इम्प्रूव होगा तब आप में चेंजेस होना, सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मतलब आप अगर सोच रहे हो किसी कोर्स में एडमिशन लेनी है और मेरी जिंदगी बाद में अच्छी हो जाएंगी और उस एडमिशन के लिए 6 महीना बाकी है, तो 6 महीना तक आप जहन्नुम में नहीं रह सकते। उन 6 महीनों में ही आपको आपकी जिंदगी अच्छी करनी है। अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है और आप प्रेजेंट में एक किताब भी नहीं पढ़ रहे हो, एक लाइन भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर इसमें परिस्थिति का कोई दोष नहीं है। और आप देते रहोगे दोष तो भैया ये जो 6 मंथ है, 6 मंथ बाद की जो सिचुएशन है वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि ये छोड़ के कोई नया अच्छा जॉब मिलेगा तो मेरा परफॉर्मेंस सुधरेगा, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। जो वर्तमान में आपका जॉब है वही आपको पहले ठीक से करने की कोशिश करनी है, नहीं तो वहां से एस्केप करना है, निकल जाना है जी। इफ पीपल सिचुएशन इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल, गो गेट आउट ऑफ इट। और अगर नहीं छोड़ सकते तो वहां पे अपनी एनर्जी कैसे कम लगे, टाइम कैसे कम आए, पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम होता है, तो बचाओ उसको, सीधा सीधी बात है। लेकिन याद रखो कि ये सब करने से बेहतर है, एक्सेप्ट करने से बेहतर है कि जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो उससे अच्छा करो, उससे आपका सेल्फ स्टीम अच्छा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसी हालत में एक चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, वो है आपका रूटीन, यानी आपकी नींद,
आपके मील्स जो खाना होते हैं और जो बायोलॉजिकल ड्यूटीज होती है वो स्ट्रिक्टली रेगुलर हो। स्लीप अच्छी, नींद अच्छी आनी चाहिए। खाना वक्त पे आप खा रहे हो, ये मेक श्योर करो, इसकी एक आदत डालो। यानी काम करने से तो पहला गोल ऐसे हालत में तो आपका ये तीन चीजें होनी चाहिए, नींद, बायोलॉजिकल ड्यूटीज ठीक से हो और खाना, फूड। और दोस्तों आप बहुत ज़्यादा दूर के गोल्स ना रखो ऐसे हालत में, छोटे छोटे गोल्स रखो। 15 डेज पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपका टारगेट लॉन्ग टर्म आपके पास गोल नहीं रहा ऐसे हालत में तो चलेगा, लेकिन आपका दिन बचना चाहिए, आपका हर एक दिन बचना चाहिए, ये आपका पहला गोल होना चाहिए। जब आप इनिशिएटिव लेंगे, छोटे छोटे चेंजेस खुद में करेंगे, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप जहाँ के वहाँ रुकोगे। कभी कभी परिस्थिति का दोष सही में होता है, लेकिन परिस्थिति का दोष है ये जब हमें समझ में आता है तो उसके बाद में परिस्थिति या बदलनी होती है या उस परिस्थिति में से रास्ता निकालना होता है। और और इसकी जिम्मेदारी अगर हम खुद नहीं लेते तो फिर हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, और इतने बेबस तो हम कभी हो नहीं सकते। तो या तो खुद की परिस्थिति बदलो या उस परिस्थिति में से रास्ता निकालो। मैं सुयोधन देशमुख इसी बात पे ये वीडियो एंड करता हूँ। कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।